see some questions of NCERT. One question of NCERT book: find the value of n so that, find the value of n so that, ज्यादा ऊपर हो गया, find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n may be the GM between a and b, may be the GM between a and b. See here, question is what? Ki we have to find the value of n so that this will may be the GM between a and b. So see here, GM between a and b is रूट ओवर ए बी. ए बी के बीच में जीएम क्या होगा? रूट ओवर ए बी. Find the value of n so that this will be GM between a and b. It means this will be equals to this, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is equals to root over ab. So this can be written a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equals to, this can be written 1 by a to the power 1 by 2 into b to the power 1 by 2 into a to the power n plus b to the power n. So a to the power n plus 1 plus b to the power n is equals to, when we multiply it, तो ये क्या हो जाएगा? a to the power n plus 1 by 2 b to the power 1 by 2 plus b to the power a to the power n into b to the power n plus 1 by 2. ये लिखा जा सकता है. देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 1 by 2, a का पावर n, तो पावर ऐड हो जाएगा, b रहेगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a वैसे ही रहेगा, a to the power 1 by 2 और b का पावर n plus 1 by 2 हो जाएगा. यहां भी एक प्लस 1 है. नाउ अब क्या करना है हमें? अब ऐसा करना है हम लोगों को कि ये a और b सेपरेट हो जाए. तो a वाले टर्म्स को हम लोग अगर एक तरफ करें, यहां पर लिखा जाए, यहां देखो ये लिखा जा सकता है a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 इंटू b टू द पावर 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई 2 b टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस दिस b टू द पावर n प्लस 1. सी हियर देखो a टू द पावर n को कॉमन लिया जा सकता है. यहाँ क्या किया जा सकता है? इसको a टू द पावर n इंटू a माइनस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर 1 बाई 2 इंटू b टू द पावर 1 बाई 2, a टू द पावर 1 बाई 2 इंटू b टू द पावर n इंटू b टू द पावर 1 बाई 2 माइनस b टू द पावर n इंटू b. ये लिखा जा सकता है. वी कैन राइट दिस. यहाँ पे देखो ऐसे लिखा जा सकता है. ये पावर है तो ये सेम बेस पे अलग अलग किया जा सकता है इनटू में. तो इन दोनों में क्या कॉमन है? a टू द पावर n तो कॉमन है ही, a टू द पावर 1 बाई 2 भी कॉमन ले लो.
तो देखो यहाँ 1 है और उसमें से आधा कॉमन ले लिए तो 1/2 बचेगा, यहां से ये दोनों गायब तो b टू द पावर 1/2. Similarly here we can take out common b to the power n and b to the power 1/2. So here it will be 1/2 minus b to the power 1/2. This both will be cancelled. ये देखो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो we get a to the power n plus 1/2 is equals to b to the power n plus 1/2. देखो पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होगा. इट मीन्स ये पावर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो इसको इसी के नीचे अगर लाते हैं a टू द पावर n प्लस 1/2 बाई b to the power n plus 1/2 is equals to 0, equals to 1. So this can be written a by b whole to the power n plus 1/2 is equals to a by b whole to the power 0. तो देखो ये बेस इक्वल तो पावर इक्वल, सो n विल बी इक्वल्स टू -1/2. n का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/2. हेलो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो. सर हो गया. हो गया. यस. हेलो शिल्पी, हैव यू नोटेड यस इट? आया समझ में ये देखो एनसीईआरटी बुक के ये क्वेश्चंस हैं और ये सब एक तरह से क्या कहेंगे हम लोग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कह सकते हैं या थोड़ा सा टेढ़ा है. क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द जीएम बिटवीन ए एंड बी. ये ए और बी के बीच का जीएम अगर है तो एन का वैल्यू फाइंड करना था. हमने क्या किया, ए और बी के बीच का जीएम क्या होता है, रूट ओवर ए बी, तो ये रूट ओवर ए बी के बराबर होगा. यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिख लिया, इसको ए का पावर 1/2 बी का पावर 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई किया, इधर लेफ्ट राइट हमारा हो गया, इसको लेफ्ट में लाया, इसको राइट में, बाकी यहाँ कॉमन लेके एन का वैल्यू हमारा आ गया -1/2. ठीक है, मिटा दो इसको. हेलो, कैन आई इरेज इट? यस. किसी का और कोई क्वेश्चन होगा इसमें से तो पूछ लोगे. एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, if AM and GM between two numbers are in the ratio, if AM and GM between two numbers are in the ratio M ratio N, then prove that the numbers are in the ratio, prove that A ratio B is equals to root over M plus root over M square plus M square minus N square ratio
m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मतलब हमने मान लिया कि a और b नंबर है, तो am बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको मान लेते हैं एम के, और एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू एम के। ध्यान से देखो, ये एम रेशियो एन है तो एम के इज कांस्टेंट, तो हियर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू एम के, एक इक्वेशन। एंड जी एम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू एन के, तो जी एम क्या होता है, रूट ओवर ए बी इज इक्वल्स टू एन के। सो ए बी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर के स्क्वायर, ये होगा। ये हो गया हमारा एम है जीएम। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर देना है, सिंपल। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से व्हाट वी हैव टू डू, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ताकि ये रेशियो उनका दिखाया जा सके। तो यहां से देखो, ए माइनस का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इज 2m के होल स्क्वायर माइनस 4, ए बी मीन्स एन स्क्वायर के स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 4m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर के स्क्वायर। तो 4 कैन बी टेकन आउट कॉमन, 4 के स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो a minus b will be equals to root over this, प्लस माइनस होगा, this will be प्लस माइनस, a minus b equals to प्लस माइनस, इसका क्या वैल्यू आएगा, 2k इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर अब आ रहा है।
Yes, sir. नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इफ यू टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, इसका एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को अगर सॉल्व किया जाए तो व्हाट वी गेट, इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है, माइनस बी कैंसिल होगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2mk प्लस 2k इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो 2 तो सबका कट जाएगा, a का वैल्यू हो गया mk प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a का वैल्यू आ गया। अब ये a का वैल्यू अगर यहां बैठा देते हो पहले में तो b का वैल्यू आ जाएगा। If you put this value here in 1, तो we get the value of b। तो ध्यान से देखो b का वैल्यू कितना होगा, b is equals to 2mk माइनस a, तो 2mk माइनस mk माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो वी गेट mk माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं व्हेन वी आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका एक बार पॉजिटिव में थर्ड इक्वेशन लिख दो और निगेटिव लेके फोर्थ इक्वेशन लिख लो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, एक बार निगेटिव वैल्यू लेके एक इक्वेशन लिख लेंगे यहीं पे, मान लो तो ये a का वैल्यू आया, ये b का वैल्यू आया, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, सी हियर a रेशियो b विल बी इक्वल्स टू, देखो दोनों में k है ना, यहां भी k है, ये यहाँ k छूट रहा है, k होगा, k यहाँ है, k यहाँ भी है, दोनों में k विल बी हियर, तो यहाँ k होगा, दोनों से k कट जाएगा तो वी गेट दिस रेशियो, हमें ये रेशियो मिल जाएगा। इसमें m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो, यहाँ m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा। अब एक बार फोर्थ इक्वेशन एक बार लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर इसका निगेटिव वैल्यू लेते हैं माइनस 2k इंटू, ये रूट ओवर होगा जी, हेलो, दिस विल बी इन स्क्वायर रूट, ये जो होगा ये स्क्वायर रूट में होगा, दिस विल बी इन स्क्वायर रूट, दिस विल बी इन स्क्वायर रूट। तो यहां से देखो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 2k रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर हम इक्वेशन नंबर फोर्थ को देखो, फर्स्ट और फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, 2mk माइनस 2k रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो वापस से या तो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू ये आएगा तो b का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है कि a और b का वैल्यू ऑलवेज वही रह रहा है। अगर पहले में a का वैल्यू हमारा ये आया है और b का वैल्यू ये आया है, तो दूसरे वाले में जब माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में, हेलो हेलो, Yes, sir. सर ये कैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं? जीपी का क्वेश्चन है, एम और जीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो 11th की मैथ्स वालों, हाँ हेलो, 11th की। हाँ हाँ 11th का ही है ना ये,
11th की एनसीईआरटी बुक है ना, जो मेन कोर बुक है, उसके ये क्वेश्चंस हैं। यस सर। तुम लोगों का अपना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हो। तुम लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व की हो, अगर नहीं आ रहा हो तो यू कैन आस्क हियर। अब और क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। यस सर। एक क्वेश्चन है, if the 4th 10th and 16th terms of a GP are 4th term, 10th term A10 and A16 of a GP are XYZ, ये X है, ये Y है, ये Z है, prove that XYZ are in GP। तो prove that XYZ are in GP। देखो XYZ अगर GP में होंगे, इट मीन्स Y स्क्वायर इक्वल्स टू XZ, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ये प्रूफ करना है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू XZ, जहां पे 4th टर्म x, 10th टर्म y और 16th टर्म z है। तो A4 फोर्थ टर्म क्या होगा, ARQ इज इक्वल्स टू x, AR टू द पावर 9 इक्वल्स टू y, AR टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z। देखो y स्क्वायर करना है हमें यहाँ, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर r टू द पावर 18। तो इसको लिखो a इंटू आर क्यू एक साथ इंटू ए आर टू द पावर 15 लिखा जा सकता है। तो इसको लिखो x, इसको लिखो y, y स्क्वायर सॉरी z। प्रूव्ड, देयरफॉर x y z आर इन जीपी। देखो गिवन है कि 4th टर्म x है, 10th टर्म y है, 16th टर्म z है, हमें प्रूफ करना है कि x y z आर इन जीपी, मतलब हमें यह प्रूफ कर देना है। तो ए आर क्यू थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ए आर टू द पावर n माइनस 1 x, ए आर टू द पावर n माइनस 1 y, ए आर टू द पावर n माइनस 1 z। हमें y स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 होगा। इसको अरेंज कर दिए, ए आर क्यू इंटू ए आर टू द पावर 15, तो ये x ये z, सो एक्स वाई जेड आर इन जीपी। और एक क्वेश्चन है, इफ द पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स ऑफ एपीबी इन जीपी, देन प्रूव दैट पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। सर ये पूरा साइड में चला गया है। ओहो, ये तो एक और प्रॉब्लम है। देखो फोर्थ टर्म गिवन है, हेलो, फोर्थ टर्म है x, 10th टर्म y, 16th टर्म z है। तो हमें प्रूफ करना है कि x y z आर इन जीपी। तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर क्यू एक्स, ए आर टू द पावर 9 y, ए आर टू द पावर 15 इक्वल्स टू z। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर टू द पावर 18। इसको अरेंज किया मैंने, ए आर टू द पावर क्यू इंटू ए आर टू द पावर 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस ये आएगा। इसके जगह x बैठा सकते हैं, इसके जगह z बैठा सकते हैं। जब y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में होते हैं कब, जब मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। हेलो, यस सर। ओके, आ गया ये समझ में।
Yes, sir. एक क्वेश्चन है और अब इसमें के क्वेश्चंस कर लेने, ठीक है, कर लेने हैं, क्योंकि फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट परमुटेशन। पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसेथ, देखो पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसेथ terms of an AP be in GP। देखो एक एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स आर इन ऑफ एन एपी बी इन जीपी, मतलब एपी के ये चार टर्म जीपी में हैं। देन प्रूव दैट प्रूव करना है ए पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर and r minus a r minus s r in GP। तो प्रूव करना है कि ये क्या होगा, p माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस आर इन जीपी, ये जीपी में होगा। तो ये जीपी में होगा मतलब q माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू माइनस आर एस। ये देखो पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस टर्म्स ऑफ एन एपी बी इन जीपी, तो ये एपी में होगा, ये एपी के टर्म है p, तो पी एथ टर्म क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए क्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड ए एस इज इक्वल टू ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। और ये जीपी में भी हैं, दीज आर इन जीपी ऑल्सो। तो जीपी में होने का मतलब क्या है कि इसमें से इसका स्क्वायर इसके इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां पर देखो ए पी ए क्यू ए आर ए सार इन जीपी, सिंस ए पी ए क्यू ए आर एंड ए एस आर इन जीपी ऑल्सो। ये एपी के टर्म है लेकिन ये जीपी में है, इसका मतलब है कि ए क्यू का स्क्वायर will be equal to AP into AR and AR square, AR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ into AS, ये भी होगा। तो हमें P माइनस क्यू क्यू माइनस आर, पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म आर इन जीपी, तो हमें शो करना है तो यहां से देखो हम लोग अगर P माइनस क्यू निकालना चाहें तो P माइनस क्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P माइनस क्यू। ये जीपी में है और हमें ये शो करना है कि P माइनस की क्यू माइनस आर इन जीपी। पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म ऑफ
AP, PF, QF, RF and asset terms of an AP be in GP. Then prove that. Two Q is equals to P plus RF term. यहाँ से देखो ये अगर AP में है, these are the terms of AP. It means 2 into QF term, 2AQ is equals to GP plus, पहले यहाँ से ये निकाला जाए. What will be the value of P minus Q? यहाँ से देखो P minus Q अगर हमें चाहिए तो P माइनस क्यू मीन्स इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो P माइनस क्यू आएगा. तो लिखो A प्लस P माइनस क्यू माने क्या होगा, AP माइनस AQ अगर किया जाए तो ये क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस ये हो जाएगा A माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी. दिस A एंड A विल बी कैंसिल तो P माइनस 1, D को यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो P माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी D इंटू P माइनस क्यू. देखो AP माइनस AQ, इसको इक्वेशन 1 मान लो. सिमिलरली यहां से देखो जब हमें Q माइनस R चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, AQ माइनस AR इज इक्वल टू D इंटू क्यू माइनस R. दूसरा सिमिलरली R माइनस S मीन्स AR माइनस AS, AR माइनस AS हो जाएगा D इंटू R माइनस S. इट इज इक्वेशन नंबर 3. ये हमारे टर्म्स हैं और ये दिया हुआ है कि AP, AQ, AR, AS आर द टर्म्स ऑफ AP. AP के टर्म्स हैं तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ सिंस इसको शो करना है कि GP में है तो Q माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q माइनस R का होल स्क्वायर P माइनस क्यू इंटू R माइनस S होना चाहिए. तो Q माइनस R का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वी गेट AQ माइनस AR बाई D का होल स्क्वायर. देखो इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसके दोनों तरफ होल स्क्वायर होगा तो AQ माइनस AR का होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर, इट विल बी AQ माइनस AR अपॉन D, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर. AQ माइनस AR, AP माइनस AS. यहाँ से देखो AQ इक्वल्स टू ये क्या लिखा जा सकता है, PQRth एंड SF टर्म्स ऑफ एन AP. तो PH टर्म है, QH टर्म इक्वल्स टू क्या होगा, तो लंबा जाएगा इक्वेशन इसका. यहां तक समझ में आया ना, हेलो. यस सर. देखो यहाँ Yes, तक sir. करने के बाद अब हम लोगों को क्या दिखाना है, देखो हमने ये AP के टर्म्स लिए थे ये, अब यहां से देखो AQ का वैल्यू ये बैठा दिया जाए यहां पर और AR का वैल्यू ये बैठा लिया जाएगा तो व्हाट वी गेट,
Pth, Qth, Rth and Sh terms of an AP. A plus Q minus 1 into D, ये वैल्यू बैठाया जाए अगर A plus Q minus 1 into D माइनस Rth टर्म कितना है माइनस A माइनस R minus 1 into D, इट्स होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर. तो देखो ये D स्क्वायर D स्क्वायर विल बी कैंसिल. A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, A प्लस Q माइनस 1 माइनस A माइनस R माइनस 1, ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से A और A कैंसिल होगा. इट्स होल स्क्वायर इज देयर, इट्स होल स्क्वायर. लेकिन हम लोगों को इसके जगह पे चाहिए क्या, P माइनस क्यू और R माइनस एस. तो P माइनस क्यू के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, व्हाट वी नीड फॉर P माइनस क्यू. P माइनस क्यू के लिए हमें चाहिए ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो P माइनस क्यू आएगा और R माइनस एस चाहिए. R माइनस एस माने इसमें से इसको माइनस करना है. यहां से चलो इसको कटा दो. ये एक इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन नंबर 4th. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4th. कीप इट एज इट इज. नाउ नोट डाउन दिस, P माइनस क्यू इंटू R माइनस एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, P माइनस क्यू इंटू R माइनस एस. तो यहां से देखो P माइनस क्यू यहाँ है, तो P माइनस क्यू मीन्स AP माइनस ए क्यू, AP माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई D इंटू R माइनस एस मीन्स AR माइनस